नमस्कार, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में भी चढ़ा चुनावी माहौल, जनसभाओं के साथ ही डोर टू डोर कैंपेनिंग भी। इंडिया टाउन न्यूज ने रायपुर उत्तर से भाजपा प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा से जाना सियासी मिजाज। प्रदेश के मुखिया कर रहे ताबड़तोड़ रैली, प्रत्याशियों के नामांकन और जनसभा में हो रहे शामिल, किसानों के कर्ज माफी चुनाव का मुख्य मुद्दा। नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री ने दाखिल किया नामांकन, शिवराज सिंह चौहान भी हुए शामिल, कन्या पूजन के बयान पर कांग्रेस को घेरा। आंगनबाड़ियों में बंट रहा एक्सपायरी डेट का पोषण आहार, कार्यकर्ताओं को नहीं मिली जानकारी, ऐसे में कैसे खत्म होगा कुपोषण। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी लगातार अपने क्षेत्र में जनसंपर्क और भी तेज कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे पर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के द्वारा विकास कार्यों को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। इस बीच इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता ने रायपुर उत्तर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा से खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहा पुरंदर मिश्रा ने। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। वहीं आज उत्तर विधानसभा बात किया है तो भारतीय जनता पार्टी से पुरंदर मिश्रा को भाजपा ने अपने मौका दिया है और मैदान पर उतारा है। और भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में उत्तर के लिए कुलदीप जुनेजा को कांग्रेस ने मैदान पर उतारा है। तो अब देखने वाली बात हो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पुरंदर मिश्रा को किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और उनको कैसा आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं। ये 15 साल हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और उन्होंने जो जो काम किए हैं उसको रायपुर वाले जानते हैं, और इस 5 साल में कांग्रेस ने जो काम नहीं किए हैं उसको भी रायपुर वाले जानते हैं। इससे पहले भी जो कांग्रेस ने कुलदीप जुनेजा विधायक रहे हैं और जो उस कार्यकाल में काफ़ी सारे योजनाओं का यहाँ लाभ जनता को मिला और विकास कार्य किया गया है। तो आप जनता के बीच जा रहे हैं, किस मांगों को लेकर के जा रहे हैं? मैं तो आप पूछना चाहता हूँ, यदि उत्तर विधानसभा में कोई बड़ा योजना लाए हैं, बड़ा काम है तो मेरे को पता है, मेरे को नहीं पता है। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि 15 साल में हम जो सरकार में थे भारतीय जनता पार्टी को जो काम किए हैं उसमें झाड़ू लगाने का काम भी नहीं कर पाई। सरकार की योजना को लेकर के किसान के हित ऐसी कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, तो आपकी सरकार अगर बनती है तो किस मुद्दे को लेकर के जनता के जाएंगे? किसान के हित में बात करना कांग्रेस सरकार बंद करे। आने वाले समय में हमारा जो मैनिफेस्टो रहेगा इनसे 21 रहेगा, 20 नहीं रहेगा। और किसान को बेवकूफ़ बना रहे हैं बार बार, ये माफ़ कर देंगे वो माफ़ कर देंगे। आप उसको अध्ययन करिए, पिछले समय 36 वादे किए थे, कितने वादे पूरे हुए? खाली बोलना अलग बात है। यहाँ पर गड्ढा हो गया, यहाँ पर रेत चोरी हो गया, यहाँ पर कोयला का माफिया पैदा हो गया, सब माफिया पैदा कर दिए। सिंधु जी, भाजपा सरकार 15 साल रही है छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री रमन सिंह पूर्व मुख्य रहे हैं और उसके कार्यकाल में कपले तो वहाँ भी हुए हैं। तो अब सरकार जो कांग्रेस सरकार आरोप भी लगाया है, महिला शोषण करती है, यहाँ पे बहुत सारे आरोप लगाए हैं। आप कांग्रेस बीजेपी की बात में मैं नहीं पढ़ता, मैं तो पब्लिक क्या बोल रही है। क्या मैं जो बोल रहा हूँ कोरोना के समय घर घर शराब बटा, ये गलत है। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे विधानसभा में घूम रहा हूँ गड्ढे, ये गलत है। बिजली आपने हाफ की नारा दिया, बिजली बिल बढ़ा दिया। क्या लगता है, आप जो केंद्र की सरकार की योजना को लेकर के घर घर तक जा रहे हैं, तो उससे आने वाले समय में जो आपको 7 और 17 नवंबर को मतदान होनी है, इसमें भाजपा की ओर पक्ष में मतदान होगी? देखिए, केंद्र का योजना छत्तीसगढ़ कितने फंड आए, कोई भी फंड आए वो डेवलप नहीं हो। प्रधानमंत्री आवास का पैसा आया, इन्होंने दिया नहीं, दूसरे खपत में लगा दिए। भाई मैं जब जीत के आऊँगा तो सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास की काम करूँगा, पानी का पीने का व्यवस्था, शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था करूँगा, शहर को सफा रखूँगा, गड्ढाओं को भरूँगा और इतना सारा काम करूँगा कि मतदाता खुश होगी। आपकी सरकार के द्वारा क्या ऐसे निर्णय लिया जाएगा जो आने वाले समय में जो जीत रहे जो मतदान किए होंगे उसको लाभ मिलेगा? जनता जो आदेश करेगी उसका पालन करेंगे। और सबसे बड़ी बात, उत्तर में व्यापारी लोगों का रहवासी एरिया का व्यापार है, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का
नामो निशानी है। लूट खसोट, कभी डकैती, चैन स्केचिंग सब तो हो रहा है। तो मैं सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करूंगा। अभी तक 5 साल में पुलिस की भर्ती नहीं हुई है, पुलिस की भर्ती कराएंगे। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में आपके उत्तर से आपको मतदान जो मतदाता है वो आपको सहयोग कर रहे हैं? जरूर करेंगे। मैं नया प्रत्याशी हूँ, वो 4 साल पुराने हैं। हर आदमी नया चीज का उपयोग करना चाहता है। नया गाड़ी खरीदते हैं, ज्यादा चढ़ते हैं। नया बहू आती है, रसोई करती है। मैं नया प्रत्याशी हूँ, मेरे को भी उपयोग करेंगे, मेरे को मौका देंगे, क्योंकि उसको तो कई बार दे चुके। तो इसीलिए इस समय निश्चिंत रहिए कि उत्तर से मैं जीत रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बिल्कुल, ये थे हमारे बीच उत्तर विधानसभा के प्रत्याशी पुरेंद्र मिश्रा जी। उन्होंने तो कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर में भाजपा की प्रत्याशी जीत कर आएंगे और आने वाली सरकार में उनका अहम योगदान होगा। तो देखने वाली बात हो कि अब जब मतगणना जब होगी 7 और 17 नवंबर को मतदान होगी तो किसके पक्ष में पड़ती है और परिणाम आएंगे तो किसकी सरकार बनती है। कैमरामैन दीपेश सोनकर के साथ मैं प्रेम निवलकर, इंडिया टाउन न्यूज, जयपुर, छत्तीसगढ़। बेमेतरा जिले की तीनों विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी मंत्री एवं दिग्गज नेताओं के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। शहर के बेसिक स्कूल ऐतिहासिक मैदान में विशाल जनसभा को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया, जिसके बाद नामांकन रैली निकाली गई। बेमेतरा विधानसभा के बेसिक स्कूल ऐतिहासिक मैदान में कांग्रेस पार्टी के द्वारा विशाल जनसभा आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान भूपेश बघेल ने जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर सरकार बनने पर किसानों के कर्ज माफी का ऐलान किया। नामांकन रैली में तीनों विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी, जिनमें बेमेतरा विधानसभा से आशीष छाबड़ा, साजा विधानसभा क्षेत्र से 9वीं बार कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र चौबे एवं नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी गुरु रुद्र कुमार शामिल थे, जिन्होंने कलेक्टोरेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस पार्टी ने 5 साल काम किया और अभी जिस प्रकार से राहुल जी, प्रियंका जी ने जो घोषणा की, आज जबरदस्त उत्साह बेमेतरा में देखने को मिला है। सभी किसान, मजदूर, महिला, नौजवान सबके चेहरे में चमक और लोग 17 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कब आए और पंजा के कब बटन दबाएं, ये सबकी इच्छा है। मैं समझता हूं कि बेमेतरा की तीनों विधानसभा भारी बहुमत से जीतेंगे। बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। विधानसभा चुनाव में कई दिग्गज अपना भाग्य फिर आजमा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से 3 बार के मुख्यमंत्री राजनांदगांव से भाजपा के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने अपना जनसंपर्क और चुनाव अभियान का आगाज किया। जनसंपर्क की शुरुआत भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह ने सिद्धपीठ मां शीतला मंदिर में पूजा अर्चना के बाद की। राजनांदगांव विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह ने मां शीतला मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना किया, कि जिसके बाद विधानसभा क्षेत्र के गौरीनगर से जनसंपर्क प्रारंभ कर वार्ड वासियों से रूबरू होकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सहित नगरवासी और उनके समर्थक बड़ी संख्या में शामिल हुए। मां शीतला से माथा टेक के और लोगों के समर्थन आशीर्वाद मांगने इतनी बड़ी संख्या में पूरे मोहल्ला के वासी मौजूद हैं, महिला, पुरुष, बच्चे, युवा साथी, और जो समर्थन लोगों ने दिया है, जो व्यापक रूप से आशीर्वाद दिया है, समझता हूं कि राजनांदगांव इस बार हम एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। रिकॉर्ड वोटों से राजनांदगांव जीतेंगे। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा प्रवास के दौरान पहली बार कोंडागांव के कांग्रेस भवन पहुंची, जहां उन्होंने 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की बैठक ली एवं इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर चंदन यादव सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा कोंडागांव प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए केवल बस्तर ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई वर्तमान विधायकों के टिकट इस बार काटे गए हैं। जिनकी टिकट कटी है वह अपने परिवार के सदस्य है और उनको मनाया गया एवं पार्टी से बगावत करने जैसे कोई बात नहीं। बस्तर में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और पार्टी से बगावत करके जो चुनाव लड़ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। मोहन मरकाम ने कहा, 2013 और 2018 में भाजपा की सरकार रहते हुए कांग्रेस के सच्चे सिपाहियों के दल ने जीत दिलाया।
इस बार की जीत भी कार्यकर्ताओं के दम पर जीतेंगे। बदलाव आता है, कभी किसी को मिलती है, कभी किसी को मिलती है। जो आरक्षित है तो आरक्षित है, इसके अलावा बाकी सब जगह कभी पिछड़ा कभी सामान्य, वो हम सब बैलेंस आउट करके और पूरे प्रदेश को देखते हुए कहीं कहीं बदलाव लाते हुए हम सबको मौका देते हैं। कोंडागांव से बंकिम साना, इंडिया टाउन न्यूज। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़े कुछ और भी खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नरसिंहपुर जिले की चारों विधानसभा के भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें नरसिंहपुर विधानसभा से प्रहलाद सिंह पटेल, गाडरवारा विधानसभा से राव उदय प्रताप सिंह, तेंदुखेड़ा विधानसभा से विश्वनाथ सिंह और गोटेगांव विधानसभा से महेंद्र नागेश ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। शिवराज सिंह चौहान ने नरसिंहपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां बताते हुए चारों प्रत्याशियों के समर्थन में आम जनता से वोट मांगा। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि प्रहलाद सिंह पटेल तो जीत रहे हैं, उनके साथ साथ चारों विधानसभा सीट भी हम जीत रहे हैं। जनता का मूड साफ दिखाई दे रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा, कांग्रेस परेशान है, जो कन्या पूजन पर भी तंज कस रही है। प्रहलाद भाई तो जीतेंगे, लेकिन हम तेंदुखेड़ा, गाडरवाड़ा और गोटेगांव सीट भी जनता का मूड साफ दिखाई दे रहा है, भारी बहुमत से जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रखर नेतृत्व और राज्य सरकार ने जो काम किए हैं जनता की भलाई के लिए, उसके कारण कांग्रेस आज परेशान है। और कांग्रेस परेशान होकर कन्या पूजन जैसे कार्यक्रमों को भी नाटक नौटंकी कह रही है। हम भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं के साधक हैं और उसके साथ ही राजनीति करते हैं। हमारा विश्वास है भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, सांसद और राव उदय प्रताप सिंह सहित चारों प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने पहुंचे, जहां पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा, कांग्रेस प्रत्याशी लाखन सिंह पटेल को कम पढ़े लिखे बताते हुए उनके बांध और बैराज वाले बयान पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि पिछले चुनावों में 17 गांवों के लोगों ने उनके चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन जो विकास मुन्ना भैया ने कराया है नरसिंहपुर में, 10-10 साल तक, 20-20 साल तक जो लोग मंत्री रहे वो नहीं करा सके, जो मुन्ना भैया ने कराया और कहकर समय सीमा के भीतर। और ये चरित्र मोदी जी के आने के बाद शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का रहा है। हम भूमि पूजन भी हम ही करते हैं, लोकार्पण भी हम ही करते हैं, आगे भी जो करेंगे वो हमें ही करेंगे, हमसे मतलब भारतीय जनता पार्टी। नरसिंहपुर से दिनेश विश्वकर्मा, इंडिया टाउन न्यूज। बालोद जिले के तीनों विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशियों ने दलबल के साथ नामांकन दाखिल किया है। शहर के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल मैदान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रत्याशियों की नामांकन रैली निकली, जिसमें सीएम भी शामिल हुए। बालोद विधानसभा के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल मैदान में कांग्रेस ने जनसभा का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने जनता से अपील की। सीएम ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि रमन के कारगुजारी सब जानते हैं एवं ईडी के सवाल पर उन्होंने अमित शाह जिस दिन आते हैं उसी दिन ईडी की कार्यवाही होती है। जाति जनगणना और 17.5 लाख आवास की घोषणा हुई है, इसमें जबरदस्त उत्साह सभी तरफ छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। लगातार घूम रहे, उसी भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता है, यहाँ केवल लौ इसको उत्पादन नहीं होता, यहाँ की जनता भी फौलादी इरादे वाले हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का बालोद दौरा था और हमारे तीनों जिले के तीनों प्रत्याशियों ने आज नामांकन भरा है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण उपस्थिति थी और एक जनसभा भी था, जिस जनसभा में आज लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था और माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों में जितना उत्साह लोगों ने दिखाया है उनकी बातों में, उनकी अभी तक की घोषित चार घोषणा है उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी जीत की ओर पूरे प्रदेश में बढ़ रही है और इसका एक उदाहरण मात्र आज बालोद की सभा में देखने के लिए मिला।
बालोद से खिलावन चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में असंतोषों की नाराजगी दूर करने के लिए 4 प्रत्याशियों को बदल दिया है। मौजूदा विधायक अजय सिंह कुशवाहा और मुरली मोरवाल को फिर से प्रत्याशी बनाया है। इन दोनों विधायकों के टिकट काटे गए थे। हाल ही में मुरली मोरवाल समर्थकों ने खुद पर पेट्रोल डालकर कमलनाथ के बंगले के बाहर आत्महत्या की कोशिश की थी। इसके अलावा पिपरिया से गुरुचरण की जगह वीरेंद्र बेलवंशी और जावरा में हिमंत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। जमीन पर विरोध हुआ तो कांग्रेस नेतृत्व को प्रत्याशी बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सभी 230 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद बुधवार को अपने 4 प्रत्याशियों को बदल दिया। सुमावली से कुलदीप सिकरवार की जगह फिर से विधायक अजय सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह विधायक मुरली मोरवाल पर भरोसा जताया है। इसके अलावा पिपरिया से गुरुचरण की जगह वीरेंद्र बेलवंशी और जावरा में हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। दरअसल इन सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने के बाद हर जगह पर विरोध हो रहे थे। बगावत की आग भोपाल में कमलनाथ के घर के बाहर तक पहुंच गई थी। ऐसे में पार्टी के सामने असहज करने वाली स्थिति थी। बड़े नेताओं को उनके समर्थक क्षेत्रों में घेर रहे थे, साथ ही पाला भी बदल रहे थे। ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किल स्थिति थी। बढ़ते विरोध की वजह से कांग्रेस ने यू टर्न लिया है। इसके बाद उम्मीदवार बदलने पड़े हैं। भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज। देश प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब सरकारी योजनाओं को पलीता लगता नजर आता है। ऐसा ही कुछ हुआ बैतूल में, जहां एक्सपायरी डेट का पोषण आहार बच्चों और गर्भवती माताओं को बांटा जा रहा है। बच्चों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को भी पोषण आहार देने के लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रीमिक्स पोषण आहार का वितरण किया जा रहा है। लेकिन बैतूल में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों से वितरित किया जा रहा पोषण आहार एक्सपायरी हो चुका है। फिर भी इसे आदिवासी इलाकों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को धड़ल्ले से बांटा जा रहा है। मामला बैतूल के आदिवासी बाहुल्य भीमपुर ब्लॉक का है, जहां की बहुत सी आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग 14 दिनों से एक्सपायर हो चुका बाल आहार प्रीमिक्स पोषण आहार का वितरण किया गया है। जब इस विषय पर आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं से जानकारी ली गई तो उन्हें यह पता नहीं था कि पोषण आहार एक्सपायर भी हो चुका है। 1 अगस्त 2023 को पोषण आहार आया, एक्सपायर हो गया पोषण आहार। अब क्या करेंगे इसका? फिर नहीं बांटेंगे। एक्सपायर डेट यदि हो जाता है तो नहीं बांटेंगे। देखा नहीं सर, पहले के डेट देखा नहीं तो बढ़ गया। एक्सपायर हो चुके पोषण आहार खाने से बच्चों या गर्भवती महिलाओं में कुपोषण तो दूर नहीं होगा, वहीं इसको खाने से फूड पॉइजनिंग के साथ ही जानलेवा हालत जरूर बन सकते हैं। सरकार इनकी मॉनिटरिंग के लिए पूरा सिस्टम होना बताती है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही का आखिर जिम्मेदार कौन, यह बड़ा सवाल है। पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद महिला बाल विकास विभाग के जिलाधिकारी ने कार्यवाही की बात कर रहे हैं। इस मामले की जो है जांच करा रहे हैं। यदि वास्तविक रूप से पोषण आहार एक्सपायरी डेट का वितरित हुआ है, इसके लिए जो दोषी अधिकारी कर्मचारी होंगे उनके विरुद्ध में नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा। बैतूल से अमित कोडले, इंडिया टाउन न्यूज। भूपेश बघेल ने कहा, राम के नाम पर वोट और नोट दोनों मांगती है भाजपा। भगवान हमारे लिए आस्था का प्रतीक, हमने 51 जगह लगवाई राम की प्रतिमाएं। संस्कार ढाणी में दिखा विजयदशमी का जलवा, बॉलीवुड के सिंगर ने बांधा समा तो आतिशबाजी को अपलक निहारती रही पब्लिक। धूमधाम से मनाया गया सत्य पर सत्य की जीत का पर्व। 3 घर और 12 मतदाता छत्तीसगढ़ के दूरस्थ इलाके में पहली बार पहुंचा इंडिया टाउन न्यूज का कैमरा। बुनियादी सुविधाओं के चलते करेंगे चुनाव का बहिष्कार। एक मंच पर भाजपा और कांग्रेस आई साथ। भाजपा से अपने प्रतिद्वंदी बंटी साहू से कमलनाथ ने किया मंच साझा। 100 साल से पुरानी रामलीला कार्यक्रम के मंच में बना सहयोग। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हेलीपैड से बालोद के लिए रवाना हुए। सीएम बालोद और बेमेतरा में अपने प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकलने से पहले उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर जमकर प्रहार किया।
भाजपा और राम की राजनीति के सवाल पर सीएम ने कहा, बीजेपी वाले राम के नाम से वोट और नोट दोनों मांगते हैं। भगवान राम कांग्रेस के लिए आस्था का प्रतीक है, इसलिए हमने 51 जगह राम की मूर्ति लगवाई। भाजपा वाले राम नाम जपना, पराया माल अपना, इस नीति पर काम करते हैं। कर्ज माफी की घोषणा मुद्दे पर सीएम ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पलटवार किया। उन्होंने भाजपा को धन्यवाद करते हुए कहा कि यह किसानों का प्रदेश है, हम किसानों के लिए काम करते रहेंगे। अगर किसान मजबूत होंगे तो छत्तीसगढ़ भी मजबूत होगा। वहीं सरकारी आवास देने को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि आवास तो हम पहले ही दे चुके हैं, 4700 लोगों को पहले ही आवास दे दिए हैं। राहुल गांधी ने बटन दबाकर लोगों के लिए आवास देने की शुरुआत की थी। किसानों का ये प्रदेश है और किसानों के लिए लगातार हम लोग काम करते रहे हैं। कोरोना भी था, संकट का समय था और निश्चित लगातार किसानों के हित में हम लोगों को काम कर रहे हैं, ताकि यदि किसान मजबूत होगा तो छत्तीसगढ़ मजबूत होगा, छत्तीसगढ़ के लोग मजबूत होंगे। और इसलिए हमने किसानों के पक्ष में ये घोषणा की। 7 लाख लोगों को दिया जो 2011 के सर्वे में, 47,000 ऐसे लोगों को दिया जो भारत सरकार ने सर्वे किया ही नहीं। हमने आर्थिक सर्वेक्षण कराया 1 अप्रैल से, उस आधार पे हमने पाया कि 47,000 लोग अभी भी आवासहीन हैं, तो उन लोगों की पहली किस्त जारी हो गई। अब जो हमने सर्वे कराया है उसमें 10 लाख लोग हैं जो पात्र हैं, उसको भी हम लोग देंगे। प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज, रायपुर। सिर्फ 12 मतदाता, घने जंगल के बीच मात्र 3 घर, दुर्गम की जाने की सोचने से पहले ही पसीने छूट जाएं। ऐसे में जब इन लोगों का भरोसा लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व से उठ जाए और ऐलान हो मतदान के बहिष्कार का, तो होगी भी कुछ बड़ी वजह। इंडिया टाउन न्यूज के एनसीबी संवाददाता सुनील कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के कोरिया के कांटो गांव में सिर्फ 12 मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र बनाया है, पर इस बार यहाँ के मतदाता मतदान करने को तैयार नहीं है। वे इस महापर्व का बहिष्कार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें अभी तक मूलभूत सुविधाएं, बिजली, सड़क, पानी तक मुहैया नहीं हुई है, तो वो वोट क्यों करें। कांटो रहती हूँ, कविता नाम का हूँ, बाकी मैं वोट नहीं देंगे इन साल। वोट के नहीं देंगे कि हमारे पास ना रोड है न पानी है, जंगल से हम लोग पानी आनते हैं, नदिया से। बोर का समस्या है, पानी का, या वो है बिजली का समस्या है, और रोड का समस्या है, और यहाँ कुछ विकास नहीं है, ना कुछ काम खुले कब हो, ना कुछ करे। कोरिया जिले के सोनहत विकास खंड के ग्राम पंचायत कोचहर के आश्रित ग्राम कांटो में 12 मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र बनाया गया है। पहली बार इस गांव में इंडिया टाउन न्यूज कैमरा पहुंचा है। कांटो मतदान केंद्र भरतपुर सोनहत विधानसभा का केंद्र क्रमांक 139 है। वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद इस केंद्र का निर्माण किया गया। पहले 11 मतदाता थे, अब 12 हो गए हैं। जिला प्रशासन ने चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। यहाँ पोलिंग टीम 2 दिन पहले पहुंच जाती है। चुनाव सामग्री को ट्रैक्टर के मार्फत भेजा जाता है। तो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है कि बहिष्कार करेंगे, क्योंकि कांटो जो हमारा मतदान केंद्र है वो केंद्र क्रमांक 139 है और वहाँ पे अभी वर्तमान में 12 ही वहाँ पे वोटर पंजीकृत है। विगत वर्षों के जैसे इस बार भी वहाँ पे अस्थायी मतदान केंद्र ही बनेगा। कांटो गांव में कुल 12 मतदाता हैं, जो सभी गुर्जर हैं। इस गांव में कुल 3 घर हैं, जिसमें रघुबीर, उनकी माता भगवती, मानमती, पुत्र आशुतोष, होरीलाल और उनकी पत्नी गोमती, जो कि यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा गुलाब और उनकी पत्नी कविता और कामता और उनकी पत्नी बन्ना यहाँ के निवासी हैं। मूलभूत सुविधाओं से मरहूम रहने के चलते इन्होंने चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया है। गांव की महिला भगवती का कहना है कि उनके गांव में बोर नहीं है। पीने के पानी के लिए उन्हें नाले के पानी का उपयोग करना पड़ता है। बिजली नहीं है, जो सौर ऊर्जा की लाइट दी गई थी वो खराब हो चुकी है। सड़क तो है ही नहीं। नदिया से जाते हैं, बहुत दूर पानी है। पानी आने के समय भालू मिलती है, बाघ मिलता है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे गांव में बोर चाहिए, इसलिए हम लोग वोट नहीं देंगे। यहीं लगा है वो न दाना पानी हो भाई, सब नहीं होता है यहाँ। बोर रह तो हमारे गेहूँ कमाई और सब कमाई, और वोट नहीं काहे वोट देव, हमें वोट देवे न करो। और के पैसा दे ही हमरन के 60,000, तब हमरे देव वोट। 60,000 काहे के लिए चाहिए? बोर के लिए। पूरे मामले पर कोरिया के कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगे ने कहा कि मतदान के बहिष्कार को लेकर उन तक कोई शिकायत नहीं आई है। एक टीम कांटो भेजी जाएगी, उनकी जो भी समस्या है उनका निदान करने की कोशिश की जाएगी। जो अभी नहीं हो सकेंगी उनकी आचार संहिता खत्म होने के बाद पूरी की जाएगी। हमने पता किया जिला प्रशासन के पास ऐसी कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, परंतु हमारी टीम वहाँ पे जाएगी और इनकेस कोई वहाँ पे दिक्कत है तो उसका तत्काल हम जैसे रिजॉल्व कर सकते हैं उसको करेंगे। यहाँ के निवासियों ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को देखा, लेकिन बदले में मिले सिर्फ वादे और आश्वासन से अब इनका मन भर चुका है। चुनाव में बस उनकी सुध ली जाती है, बाकी समय कोई उन्हें पूछने नहीं आता। यही कारण है उन्होंने इस बार वोट नहीं करने का निर्णय लिया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए एमसीबी से सुनील कुमार सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटों के साथ ही प्रदेश की कुल 20 सीटों पर मतदान होना है। मंगलवार से बस्तर में चुनावी प्रचार प्रसार की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस पार्टी भी बस्तर पर विशेष फोकस कर रही है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा चुनावी प्रचार प्रसार की तैयारियों का जायजा लेने बस्तर के दौरे पर है। जगदलपुर में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के द्वारा ली गई। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी बाकी विधानसभा सीटों का भी दौरा कर पदाधिकारियों की बैठक लेकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। प्रदेश प्रभारी शैलजा के साथ सचिव एवं प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव एवं संयुक्त सचिव एवं सह प्रभारी विजय जहांगीर भी बस्तर के दौरे में पहुंचे हुए हैं। जगदलपुर एयरपोर्ट में स्थानीय कांग्रेसी पदाधिकारियों ने प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता चुनावी प्रचार में बस्तर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कर्ज माफी के ऐलान को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा, हमारी सरकार किसान और मजदूरों के हित में फैसला लेती है और हमारे फैसलों से छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसान मजदूरों का फायदा होगा। इस दौरान कुमारी शैलजा ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति करती है। 15 वर्षों के शासन में छत्तीसगढ़ में भाजपा ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस की घोषणाओं से भाजपा बौखलाई हुई है। 22 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जाने को लेकर शैलजा कुमारी ने कहा कि आम लोगों की धारणाओं और सर्वे के आधार पर ही टिकट वितरण किया गया है। बात फायदे की नहीं है, हमारे फायदे की नहीं, फायदा है कि किसान का फायदा हमने करना है और फायदा किसान का हमने पहले भी किया, आगे भी करेंगे। पहले भी जो हमने कहा, राहुल जी ने कहा, वो करके दिखाया। बीजेपी ने केवल हमेशा जुमलेबाजी की है, झूठ की राजनीति की है और अभी भी वो ऐसी बातों से बाज नहीं आते हैं। हर रोज़ उनकी गलत बातों का पर्दाफाश होता है। तो बीजेपी का बौखलाना तो एक स्वाभाविक बात है। चुनावी प्रचार में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे किए जाने को लेकर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी ने कहा कि भाजपा की स्थिति दयनीय हो चुकी है। भाजपा के पास कोई भी चेहरा नहीं है। उन्होंने कहा, चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर कांग्रेस तैयार है और पहले भी कई स्तर पर चुनावी बैठकें हो चुकी हैं। कांग्रेस का फोकस है कि बूथ स्तर तक पहुंचा जाए और इसके लिए कार्य योजना बनाकर काम किया जा रहा है। प्रचार प्रसार की देखो अलग अलग तरह से होती है, स्थानीय लोगों की होती है, नेताओं की होती है, कार्यकर्ताओं की होती है, हमारे बड़े नेता आते हैं उनकी होती है। और हमने तो अपना कार्य आपने देखा कि यहाँ पर हमने किया था, अपने संभागीय सम्मेलन किए थे, फिर बूथ तक जाकर हमने काम किया है। तो हर तरह से हमने काम किया है और हमारा वर्कर बूथ मैनेजमेंट, हर तरह की मैनेजमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व रखे। बास्की ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की संस्कार धानी में विजयदशमी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर म्यूनिसिपल स्कूल मैदान में छत्तीसगढ़ जन महोत्सव समिति के द्वारा इंडियन आइडल फेम के विजेता मशहूर पार्श्व गायक पवनदीप और उपविजेता अरुणिता कांजीलाल का लाइव कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को देखने जहां हजारों की संख्या में पूरे राजनांदगांव की जनता सहित आसपास के इलाकों से भी लोग आए, वहीं आकर्षक और मनमोहक आतिशबाजी ने ऐसा समा बांधा कि क्या बच्चे और क्या बूढ़े इस नज़ारे को अपलक निहारते रहे। हर एक हाथ का मोबाइल कैमरा इन पलों का गवाह बना और इस तरह एक बार फिर राजनांदगांव के इस प्रसिद्ध दशहरे ने अपनी पुरानी परंपरा को कायम करते हुए ऐतिहासिक कार्यक्रम का सफल आयोजन कर संस्कारधारी नाम को चरितार्थ किया है। राजनांदगांव में असत्य पर सत्य की जीत का पर्व
दशहरा यानी विजयदशमी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। शहर के नेशनल हाईवे से लगे म्युनिसिपल स्कूल मैदान में छत्तीसगढ़ जन महोत्सव समिति के द्वारा इस दशहरे के पर्व पर हर साल नए नए और भव्य आयोजन किए जाते हैं। ऐसा ही भव्य कार्यक्रम का गवाह बना राजनांदगांव शहर का यह म्युनिसिपल स्कूल का ग्राउंड, जहां छत्तीसगढ़ जन महोत्सव समिति ने खास और आकर्षक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें आम और खास सभी वर्गों के लोगों का ध्यान रखते हुए सफल आयोजन को अंजाम दिया गया। इस कार्यक्रम के निशा का आगाज हुआ गायकी से, जिसके मध्य में एक तरफ अरुणिता ने तमाम हुजूम को अपनी गायकी से झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद आए इंडियन आइडल के विजेता पवनदीप ने अपनी प्रस्तुति से ऐसा समा बांधा कि युवा जोश के साथ ही हर उम्र के लोग उनकी आवाज से खुद की आवाज में लाने को आतुर नजर आए। इस कार्यक्रम का आनंद लेने आने वालों की संख्या हजारों में होगी, यह पहले ही पता था, लिहाजा पुलिस प्रशासन ने भी तगड़ी व्यवस्था की थी। कार्यक्रम में शिरकत करने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह आए, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन भी पहुंचे, जिनका मंची स्वागत समिति के पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। दशहरे में हम सब एक दूसरे को बधाई देते हैं। ये तो असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, ये महापर्व, और हमें एक रास्ता दिखाता है कि हमेशा हम सब सत्य के मार्ग पर चले और असत्य को हमेशा पराजित करते रहे, और सत्य कभी पराजित नहीं होता है। अवसर पे राजनांदगांव वासियों और छत्तीसगढ़ वासियों को शुभकामना देता हूँ। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माँ को, बजरंगबली को याद करते हुए जो असत्य पर सत्य की विजय हुई, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जिस प्रकार रावण का संहार किया और जिस प्रकार एक शांति की राज्य स्थापना हुई, मैं कामना करता हूँ छत्तीसगढ़ में भी सुख शांति समृद्धि बढ़े, भगवान राम की कृपा बनी रहे और आतंकवादी और ये जिस प्रकार की ताकतें हैं वो समाप्त हो पूरे छत्तीसगढ़ से। इसके बाद आई वह घड़ी जिसका सभी को इंतजार था। इधर रिमोट का बटन दबा कि उधर दशानन के पुतले ने आग पकड़ी और चंद मिनटों में हो गई अधर्म पर धर्म की, बुराई पर अच्छाई की जीत, जिसके जश्न में ऐसी आतिशबाजी हुई कि सारा शहर इसकी रोशनी में जगमगा उठा। लिहाजा बंदिश थी आचार संहिता की, लेकिन चंद घंटों के इस आयोजन ने लोगों के मन पर ऐसी छाप छोड़ी कि जब इसका ख्याल आए या मंजर ताजा हो जाए। कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैदान की तो छोड़िए, फ्लाईओवर में भी सुई रखने की जगह नहीं, और कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद भी भीड़ को छटने में घंटों लगे। इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव। वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी 135 सालों से चली आ रही रामलीला में 51 फीट के रावण का दहन किया गया। अधर्म पर धर्म की हुई जीत के इस मौके पर मंच को भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मंच साझा किया, जिसमें कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी भाजपा के प्रत्याशी बंटी साहू थे। मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी रामलीला में से एक रामलीला छिंदवाड़ा की है, जहां माना जाता है कि लगभग 135 सालों से लगातार इस मंच से रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जहां दशहरा मैदान में राम, लक्ष्मण और रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के बीच युद्ध का मंचन किया गया। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में जनता मैदान में मौजूद रही, लेकिन इस साल के खास आकर्षण का केंद्र बना वो लम्हा जब इस साल रावण दहन के अवसर पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक मंच पर नजर आई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, सांसद नकुलनाथ समेत जहां कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे, तो वहीं भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी वेग बंटी साहू भी इस मौके पर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मंच में मौजूद रहे। सभी का रामलीला मंच समिति द्वारा स्वागत किया गया। भव्य आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र बनी रही। नागेंद्र शुक्रवार, इंडिया टाउन न्यूज, छिंदवाड़ा।
जिला मुख्यालय कोंडागांव के स्टेडियम मैदान में शीतला माता मंदिर समिति के तत्वाधान में रामलीला रावण दशहरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रावण दशहरा कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रत्याशी लता उसेंडी भी स्टेडियम मैदान में मौजूद रही। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कोंडागांव के स्टेडियम मैदान में रावण दशहरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ शीतला माता मंदिर समिति के तत्वाधान में रामलीला का मंचन भी हुआ, जहाँ राम सीता विवाह, सीता हरण, रामवध इत्यादि का मंचन किया गया। नगर के शीतला माता मंदिर समिति के माध्यम से रावण के विशाल पुतले का दहन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में आमजन मौजूद रहे, जिन्होंने रामलीला मंचन का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम के दौरान लता उसेंडी ने अहंकार रूपी रावण के वध का संदेश दिया। ये है कि 30 से 35 साल हो गए एक बाल रामायण मंडली के द्वारा असत्य पर सत्य की विजय हेतु बाल रामायण मंडली के द्वारा राम रावण का वध का आयोजन किया जाता है, जिसमें बहुत सारी संख्या में आसपास के लोग आते हैं और यही है कि असत्य पर सत्य की विजय हेतु ये पर्व मनाया जाता है। रावण की भूमिका में स्वयं गीत के चक्कर में आज इस परिक्षेत्र को और संसार को बुराई में ढकेल कर स्वयं गीत सिद्ध करने में जो लगे वही इसके असली। बंकिम साना, इंडिया टाउन न्यूज, कोंडागांव। राजधानी भोपाल में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस काफी सतर्क है। राजधानी पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने अलग अलग जगहों से चोरी या गुम हुए करीब 500 मोबाइल फोन को खोजकर उन्हें उनके मालिकों को वापस लौटा दिया है। इन मोबाइलों में एप्पल जैसे महंगे ब्रांडेड मोबाइल फोन से लेकर बजट स्मार्टफोन भी शामिल है। राजधानी भोपाल में फोन चोरी या गुम हो जाने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे। भोपाल पुलिस की साइबर टीम ने इन मामलों में काफी हद तक अब काबू पा लिया है। साइबर पुलिस ने गुम और चोरी हुए 500 मोबाइल उनके मालिकों को लौटाए हैं। मोबाइल धारकों ने इनके चोरी एवं गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर साइबर क्राइम पुलिस की लॉस्ट सेलफोन यूनिट ने कार्रवाई करते हुए इन मोबाइलों को खोज निकाला। अपने गुमशुदा मोबाइल फोन को वापस पाकर मोबाइल धारक भी काफी खुश नजर आए और उन्होंने इसके लिए पुलिस का आभार व्यक्त किया। बता दें कि इस साल अब तक भोपाल पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच करीब 1200 मोबाइल फोन खोजकर उन्हें उनके मालिकों को वापस लौटा चुकी है। लगभग 502 मोबाइल को आज भोपाल के क्राइम ब्रांच ने, खासतौर पर डीसीपी क्राइम और डिफेंसिव क्राइम और एसीपी क्राइम, इनकी पूरी टीम ने इस पूरे मोबाइल को आज ढूंढा है। लगभग 500 से ज़्यादा मोबाइल हैं और यह मोबाइल जो है न सिर्फ भोपाल के बल्कि इसके लिए टीमें अलग अलग जगहों पे, महाराष्ट्र से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, दिल्ली से, अलग अलग राज्यों से इन मोबाइल को ढूंढा गया है। फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज, भोपाल। विजयदशमी के कार्यक्रम में शामिल हुए भूपेश बघेल भगवान राम से बताया मामा भांजे का रिश्ता, छत्तीसगढ़ की बेटी है मां कौशल्या। इंडिया टाउन न्यूज ने जाना जनता का मिजाज, चुनावों को लेकर जनता की बेबाक राय, मतदाताओं ने खुलकर बताए चुनावी मुद्दे। पन्ना में प्राचीन परंपरा का निर्वाह करते हुए छत्रसाल के वंशजों को सौंपी गई दिव्य तलवार, तीरा भेंट की रस्म देखने आए देश विदेश से महामती के अनुयायी। प्रदेश में जोरों पर चुनावी टशन, पीएम मोदी करेंगे जनता को संबोधित, तो कांग्रेसी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगी प्रियंका। अब खबरें विस्तार से। दशहरे का पर्व पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुम्हारी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अंधकार के ऊपर प्रकाश की जीत के रूप में इस पर्व को हम मनाते हैं। रावण ज्ञानी थे, बहुत बड़े योद्धा थे, भगवान शंकर के अनन्य भक्त भी थे, लेकिन एक अवगुण के कारण हार गए और वो अवगुण था अहंकार। दशहरा समारोह में पहुंचे राज्य के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भगवान श्री राम का ननिहाल हमारे छत्तीसगढ़ में है और उनके ननिहाल को सुंदर बनाने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। हमारा रिश्ता भगवान श्री राम से वनवासी राम के रूप में नहीं, हमारा रिश्ता शबरी के राम के रूप में नहीं, हमारा रिश्ता कौशल्या माता के रूप में नहीं, बल्कि कौशल्या माता छत्तीसगढ़ की बेटी थी, इसलिए हमारा रिश्ता मामा और भांजे का है, इसलिए हम उन्हें भाचा राम के नाम से जानते हैं। 9 दिन तक के
नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और उसके बाद दशहरा का पर्व, सबकी बधाई शुभकामना। आज देश में दशहरा का आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ में भी हर शहर में, गांव में आयोजन हो रहा है। हमारी नगर पालिका में भी इसका आयोजन बहुत धूमधाम से किया गया। मुझे भी निमंत्रण मिला था, मुझे भी इसमें शामिल होने का अवसर मिला। बता दें कि पिछले कई सालों से लगातार दुर्ग जिले के कुम्हारी में दशहरे का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होकर बुराई पर अच्छाई के इस विजय पर्व पर प्रभु श्री राम के उद्घोष के साथ इस पर्व को मनाते हैं। सोमनाथ साहू, इंडिया टाउन न्यूज, दुर्ग। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोरमी विधानसभा से बाहरी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है, जिससे नाराज होकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सागर सिंह ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और जोगी निवास पहुंचकर जनता कांग्रेस का दामन थामा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के टिकट वितरण के बाद लोरमी विधानसभा में एक नया मोड़ आ गया है। जिला अध्यक्ष सागर सिंह को टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी से बगावत करते हुए प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस नेता सागर सिंह ने गौरेला जोगी निवास पहुंचकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का दामन थाम लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी और डॉक्टर रेणु जोगी की उपस्थिति में सागर सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान सागर सिंह पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, राजनीति में लोगों की सेवा करने आए हैं। उन्होंने डॉक्टर रेणु जोगी और प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का भी आभार जताया है। मेरा उद्देश्य यही था कि मैं स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता था कि मैं कल जो है जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद से और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से कांग्रेस पार्टी के मैंने इस्तीफा दिया है और ये बात स्पष्ट करना चाह रहा था मैं, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और कल ही हमारे जोगी कांग्रेस के हमारे जो अध्यक्ष हैं आदरणीय अमित जोगी जी, उनसे मैंने बात की है। आदरणीय मैडम डॉक्टर रेणु जोगी जी जो कि सुप्रीमो हैं, उनसे मैंने आशीर्वाद लिया और मैं जोगी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता कल मैं लिया हूँ और आगे उनकी पार्टी की विचारधारा के अनुरूप और उनके बताए गए निर्देशों के अनुरूप मैं चलूँगा। मुंगेली लोरमी से विनोद जायसवाल, इंडिया टाउन न्यूज। इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लुटेरों के अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्य पकड़े हैं। पुलिस ने उन्हें तब धर दबोचा जब ये शहर में एक पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे थे। पूछताछ में बदमाशों ने कई राज्यों में एटीएम लूट की घटनाएं करने का सनसनीखेज दावा किया। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है, जिसमें और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। इंदौर की तेजाजी नगर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो अलग अलग राज्यों में एटीएम लूट और पेट्रोल पंप को अपना निशाना बनाता था। गिरोह राजस्थान, गुड़गांव, जयपुर, भिलवाड़ा, नागपुर, हैदराबाद, आगरा, अलवर सहित कई शहरों राज्यों में लूट और डकैती वारदात को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने गैंग के सद्दाम, फारूक खान और रॉबिन खान को पकड़ा है। इनमें से सद्दाम पर 22 आपराधिक मामले अलग अलग राज्यों में दर्ज हैं। पुलिस ने इन बदमाशों के कब्जे से करीब 11.5 लाख रुपए नगद और कई धारदार हथियार बरामद किए हैं। और इन आरोपियों के पास से 11,35,000 कैश और साथ में 2 कट्टे, देसी कट्टे की बरामदगी की गई है। ये आरोपीगण जो हैं वो डकैती करने की योजना बना रहे थे और इंदौर में, और इसके अलावा इन्होंने कुछ घटनाओं को भी स्वीकार किया है जहां पर इन्होंने एटीएम कटिंग जैसी वारदात की है और वहां से भी पैसा लूटा है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे इंदौर में पेट्रोल पंप डकैती की योजना बना रहे थे। गैंग के सदस्य मुख्य रूप से एटीएम को निशाना बनाते हैं। ये आरोपी बड़ी घटना को अंजाम देने राजस्थान से इंदौर आए थे। इन लुटेरों के पास से पुलिस ने धारदार हथियारों के अलावा एटीएम काटने के लिए गैस कटर, गाड़ी का फर्जी नंबर प्लेट और एक 4 पहिया वाहन भी बरामद किया है। हाँ, ये इंदौर में जो एक पेट्रोल पंप है वहाँ ये लूट करने का योजना बना रहे थे। इनके पास से टॉमी, एटीएम के कटर, गैस सिलेंडर वगैरह से सामान भी जब्त हुए हैं। इसके अलावा ये नेम प्लेट भी बदल दिया करते थे। इनके पास महाराष्ट्र की, गुजरात की, मध्य प्रदेश की भी नेम प्लेट्स थी। तो ये भी इस तरीके से ये लोग काम करते थे। पहले स्पॉट की रेकी करते थे अलग अलग जगह जाके, उसके बाद ये अपने बाकी साथियों को भी उस स्पॉट पर बुला लिया करते थे और उसके बाद से ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे। इंदौर पुलिस ने इन आरोपियों की डिटेल देश के अलग राज्यों, शहरों की पुलिस को भेजी है।
पुलिस अन्य राज्यों में हुई घटना की जानकारी भी जुटा रही है। वी देवाशीष, इंडिया टाउन न्यूज, इंदौर। संस्कारधानी राजनांदगांव में शारदीय नवरात्रि के पर्व पर बंगाली समुदाय के द्वारा सिंदूर खेला का आयोजन किया गया, जिसमें सुहागिन महिलाएं आदि शक्ति मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती हैं। इस उत्सव को मां दुर्गा की विदाई के रूप में मनाया जाता है। राजनांदगांव में हर साल शारदीय नवरात्र के अवसर पर बंगाली समुदाय के द्वारा दुर्गा विसर्जन के दिन सिंदूर खेला का आयोजन करते हैं और सुहागिन महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती हैं। मान्यता है कि मां दुर्गा नवरात्रि के दौरान मायके आती है और 10 दिन रुकने के बाद फिर वापस ससुराल जाती है। मां के रुकने के उपलक्ष्य में दुर्गा पूजा के उत्सव को मनाया जाता है। 10वें दिन माता पार्वती अपने घर भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर चली जाती है। जिस तरह बेटियों की विदाई के समय खाने पीने और अन्य चीजों को भेंट दी जाती है, ठीक उसी प्रकार माता को भी पोटली दी जाती है, जिसमें खाने की चीजें और श्रृंगार का सामान रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कैलाश पर्वत पर पहुंचने के रास्ते में माता को खाने पीने की कोई समस्या न हो। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हम मना रहे हैं और यह समापन हम सिंदूर खेला खेल करके माँ की विदाई करते हैं। आज माँ भी रोती है जाते समय और हम सब रोते हैं कि आज साल भर के बाद फिर माँ जो मायके आई है, आज वो फिर वो ससुराल जा रही है और हम सब सिंदूर खेला खेल रहे हैं और इस पर्व का आनंद उठा रहे हैं। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्या श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश विदेश से जुड़ी तमाम खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव को लेकर अब स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके तहत 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा दुर्ग दौरे पर रहेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्ग में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी 30 अक्टूबर को दुर्ग जिले के 6 प्रत्याशियों का नामांकन में शामिल होंगी। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उपस्थित रहेंगी। 27 अक्टूबर को बीजेपी के नामांकन दाखिल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय विधि मंत्री एवं सांसद शामिल होंगे। वहीं पाटन विधानसभा से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ भाजपा ने लोकसभा सांसद विजय बघेल को मैदान में उतारा है। वहीं भिलाई नगर से बीजेपी पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, अहिरवारा से भिलाई चरौदा के महापौर निर्मल कोसरे, बीजेपी से पूर्व विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा, दुर्ग शहर से विधायक अरुण वोरा, बीजेपी से गजेंद्र यादव, दुर्ग ग्रामीण से कांग्रेस गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, बीजेपी से ललित चंद्राकर, वैशाली नगर से कांग्रेस मुकेश चंद्राकर, बीजेपी रिकेश सेन चुनाव लड़ रहे हैं। वैभव चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज, दुर्ग। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुरिया में इलाज के लिए भर्ती किए गए एक अधेड़ मरीज की उपचार के दौरान मौत हो गई। मरीज की मौत से उसके परिजन भड़क उठे और उन्होंने स्ट्रेचर सहित शव को अस्पताल के बाहर मेन रोड पर रखकर हंगामा मचा दिया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि चिकित्सकों ने उनके उपचार में लापरवाही बरती है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम नंदिया खुर्द निवासी मनोहर उइके पिता सुखराम उइके उम्र लगभग 55 का स्वास्थ्य बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जाता है कि मंगलवार को इलाज के दौरान मनोहर उइके की मौत हो गई। जैसे ही उसकी मौत की खबर परिजनों ने सुनी, वे भड़क उठे और अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। इतने पर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वे स्ट्रेचर पर रखे शव को बीच सड़क पर ले आए। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं से बाबू के कल रिकवर ले ली से खाना नहीं खाई। अच्छा, रात में भी नहीं खाई। सुबह देखे डॉक्टर को बुलाए तो 108 में बुला के स्वास्थ्य केंद्र छुरिया लाए जी। लाइन नर्स मरीज है, बॉटल वाटल लगे, ग्लूकोज की सुई भी लगी और दवाई मंगी मेडिकल से लाइन ठीक है। बढ़िया बात करी से नर्स देख जानी ही लास्ट में कम से कम डॉक्टर ही है। हाँ, वो देखी। अच्छा, तो अच्छा तो इस हंगामे के दौरान अस्पताल के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर छुरिया पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृतक के परिजनों को समझाइश देकर शांत कराया। काफी मान मनौवल के बाद
उसके परिजन शांत हुए और शव लेकर अपने गांव लौट गए। सवेरे नाजिया कोर्ट से मनोहर लाल जी को यहाँ लाया गया, तो यहाँ एडमिट किए। उसके बाद मैडम लोगों का कहना था कि हमारे लिए भी नाश्ता लेके आओ। अच्छा। नाश्ता लाने के पश्चात उन लोगों ने यहाँ पे ग्लूकोज लगाया। तब तक परिजन मतलब पेशेंट जो है बहुत अच्छा था। अच्छा। और अचानक से मतलब यहाँ कोई डॉक्टर था ही नहीं, यहाँ खाली 2 मैडम बैठी थी, नर्स, और उन्हीं लोगों ने उनको ग्लूकोज जो है चढ़ाया। उसके बाद में बोले कि मरीज के लिए आप वो लेके आओ, क्या जूस, तो पाउडर एक तो कोई बताए उन लोग, और इसी को अगर कभी बोले तो यही पिलाना है आपको, उसके अलावा कुछ नहीं देना है। लेकिन उसके बाद आधे घंटे तक ना वहाँ कोई झांकने आया ना कोई देखने आया। अच्छा। और उसके बाद अभी जब डॉक्टर से बोला गया तो बोले कि आप गलत वो पिला दिए हो, गलत खिला दिए हो, इसके वजह से उनका जान गया। तो ये गलत बात है। पूरा अस्पताल प्रबंधन पे पूरी ये जवाबदारी है, क्योंकि इनके पोजीशन में यहाँ मरीज था और उनको चाहिए था कि क्या ट्रीटमेंट चाहिए, क्या देना है, क्या नहीं देना है, ये उनको परिजन को बताना चाहिए था कि उनको क्या पिलाना है, क्या खिलाना है। छुरिया अस्पताल आए दिन विवादों में रहा है। बताया जाता है यहाँ न तो पर्याप्त स्टाफ है, न ही संसाधन। वही मामले की जानकारी लेने हमारे संवाददाता ने डॉक्टर से मरीज की हुई मृत्यु के संबंध में जानना चाहा, जहां डॉक्टर व नर्स कुछ भी कहने से बचते नजर आए। डॉक्टर ने कहा, जो छापना है, जो दिखाना है वो दिखा दे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की मनमानी कहने से नकारा नहीं जा सकता, जिसके चलते ही मरीजों के इलाज में लापरवाही हो रही है। ताहिर खान, इंडिया टाउन न्यूज, छुरिया। पाश पद्मावती पूरी धाम पन्ना के प्राचीन खेजड़ा मंदिर में हजारों महामती के अनुयायी श्रद्धालु विशाल मंदिर प्रांगण में एकत्रित हो गए और उस घड़ी का इंतजार करने लगे जो आज से लगभग 4 शताब्दी से महामती श्री प्राणनाथ द्वारा छत्रसाल को दिव्य तलवार एवं वीरा भेंट कर उन्हें विजय आशीर्वाद दिया था। पन्ना के प्राचीन खेजड़ा मंदिर में प्राचीन परंपरा के निर्वहन में प्रतिवर्ष दशहरा के दिन महाराज छत्रसाल के वंशजों को तलवार एवं वीरा भेंट किया जाता है, जिसकी एक झलक पाने हजारों श्रद्धालुओं की नजरें टिकी रहती हैं। जैसे ही महाराज छत्रसाल के वंशज खेजड़ा मंदिर पहुंचे, वहां उपस्थित सुंदर साथ प्राणनाथ प्यारे और महाराज छत्रसाल के जयकारों से वातावरण गुंजान्वित हो गया। पन्ना महाराज छत्रसाल द्वितीय जूदेव को मंदिर के पुजारी द्वारा तलवार एवं वीरा भेंट कर परंपरा निभाई गई। इस परंपरा के साक्षी बने देश विदेश से आए हजारों सुंदर साथ श्रद्धालुओं ने अपने आप को धन्य महसूस करते हुए श्री जी के चरणों में मत्था टेका। हम नेपाल से हैं, म नेपालबाट आएको हो र यहाँनिरको विशेषता भनेको चाहिँ हाम्रो प्राणनाथ स्वामीको यहाँनिर मन्दिर रहेको छ, गुम्मट बङ्गाला। हामी चाहिँ विशेष गरी आजको यो तरबार कार्यक्रम महाराज छत्रसालजी महाराजले बुन्देल सेनाहरूसँग विजय पाएर हाम्रो यो राज्यलाई नै एउटा हिंदू राज्य बनाने सफल होने भएको थियो। से आए हूँ हेटौड़ा, बहुत अच्छा लगा क्योंकि नेपाल में महत्वपूर्ण पर्व विजयादशमी है। उसका छोड़कर इस संसार का रीति रिवाज का पर्व कोई महत्व नहीं है। वहाँ पर धामधनी का जो तरवार महामती प्राणनाथ जी छत्रसाल को मिला था, वो तरवार देखने को मेरे मन का एकदम बहुत इच्छा था। वो तरवार देखने के लिए वहाँ का वो दशे का सब छोड़कर मैं यहाँ आए थे। आज वो तरवार हाथ से टच कर और वो महाराज का पाँव छूने का मेरा बहुत इच्छा था, वो मेरा पूरा हुआ। बता दें कि महामती श्री प्राणनाथ जी ने बुंदेलखंड की रक्षा के लिए महाराज छत्रसाल को वरदानी तलवार सौंपी थी तथा वीरा उठाकर संकल्प करवाया था, जिससे महाराज छत्रसाल पूरे बुंदेलखंड को जीत सके थे और अपना साम्राज्य स्थापित कर पन्ना को राजधानी बनाया था। पन्ना में सैकड़ों वर्षों से लगातार यह परंपरा चली आ रही है। विजयादशमी के दिन आयोजित इस गरिमामयी कार्यक्रम में श्री प्राणनाथ जी मंदिर के पुजारी महाराज छत्रसाल के वंशजों को तिलक लगाकर वीरा एवं तलवार देकर उस रस्म को निभाते हैं जो कभी महामती ने छत्रसाल को देश और धर्म की रक्षा के लिए प्रदान की थी। ये 400 साल पहले जो घटना यहाँ हुई इस स्थान पर, वो घटना में महाराजा छत्रसाल जब घिरे हुए थे विदर्भियों से, उनके सैनिकों से, तब महामती श्री प्राणनाथ जी ने
उनको आशीर्वाद दिया और उनको कहा कि आपकी तलवार मुझे दो, मैं उसको शक्तिपात करके देता हूँ। तो वो तलवार लेके नज़र से उनमें शक्तिपात किया स्पर्श करके, और फिर वो तलवार से उनको विजय मिली। उसके प्रतीक के रूप में ये आज उत्सव मनाया जाए। जय जब सभी पन्ना नगर वासियों, ये दशहरा के महोत्सव के दिन हमारे पूर्वज का एक सदस्य यहाँ पे आके ये परंपरा का निर्वहन करते हैं और महाराज छत्रसाल का दिया हुआ दायित्व उनके धुत्य पूरा करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पे आके और व्यवस्था करते हैं। अति प्राचीन स्थान श्री खेजड़ा मंदिर में इस भव्य उत्सव को देखने देश विदेश के हजारों सुंदर साथ जुटते हैं, जिनमें से कोई नेपाल से आता है तो कोई सिक्किम से, कोई गुजरात से आता है तो कोई महाराष्ट्र से। पूरे महोत्सव में देश की विविधता झलक रही थी। मुकेश विश्वकर्मा, इंडिया टाउन न्यूज़, पन्ना। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है और जनता से मेल मिलकर मुलाकात करने, अपने अपने पक्ष में वोट डालने के लिए अपील कर रहे हैं। वहीं राजधानी रायपुर की बात करें तो रायपुर के महत्वपूर्ण विधानसभा सीट उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम विधानसभा में प्रत्याशी चयन को लेकर रायपुर इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने अलग अलग लोगों से आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बात की। रायपुर शहर के मुख्य स्थल घड़ी चौक से देखिए आखिर कैसा है जनता का मिजाज। छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी डंका बज चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। हम यहाँ पे राजधानी रायपुर की घड़ी चौक मुख्य स्थल है, जहाँ पर 4 विधानसभा के मुख्य चौराहे हैं। यहाँ पे उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व सभी विधानसभा क्षेत्र के चौक में समापन होता है। यहाँ पे जो मुख्य जो कार्यकाल है जो छत्तीसगढ़ सरकार की, उसको लेकर के यहाँ जो जनता से बात करते हैं कि क्या राय है उनकी, आने वाले विधानसभा में किसकी सरकार बनेगी और क्या चाहते हैं, जो जनता की जो राय है उसको लेकर के हम बात करते हैं। अब जो सरकार जो आई है 5 साल पहले की, तो सरकार की कार्यकाल की योजना को लेकर के कितना संतुष्ट हैं आप? हम लोग तो अभी भी संतुष्ट नहीं न रहेंगे कभी। पिछली सरकार से भी नहीं, इस सरकार से भी नहीं हुई है। बताओ, और आपको मैं बोलूँ परिवर्तन भी नहीं है, लहर भी नहीं है, तो इसलिए कुछ नहीं बोल पाएंगे ना। इसमें कुछ लाभ नहीं हुआ, किसान को थोड़ा बहुत मिला है, बाकी विकास के नाम से तो 0+ है वो। क्या लगता है, क्या कितनी लहर है? लहर तो अगर कुछ बोल नहीं सकते सर, लेकिन क्या है, परिवर्तन की लहर है, फिर से बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी क्यों आएंगे? सरकार के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है आप? सरकार के कार्यकाल से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, पब्लिक आम जनता बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। वादे किए, वादे निभाए नहीं, शराब घोटाला हुआ, बहुत सारे घोटाले हुए। घोटाले तो भाजपा सरकार में भी हुए हैं, बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। सरकार तो जो उसकी सरकार रहती है कुछ तो कुछ बोलने वाले बोलते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। जो अभी जो हुआ है घोटाला वो तो दिख रहा है लोगों को, आम जनताओं को भी दिख रहा है। जो सरकार की जो योजना है, कितने संतुष्ट सरकार की योजना को लेकर के आप? नहीं, मैं नहीं हूँ संतुष्ट, क्योंकि ये घोषणाएं करते हैं, बाकी काम कोई नहीं करते, कोई अमल नहीं करते। अभी के जो प्रतिनिधि हैं वो सारा विधानसभा या जो भी चारों विधानसभा इस चीज़ को जानता है अच्छे से, ठीक है। अब परिवर्तन तो जरूरी है, प्रकृति ही एक परिवर्तन है, तो परिवर्तन जरूरी है। तो उस हिसाब से अगर परिवर्तन हो तो अच्छी चीज़ है। कि अभी तक हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं मिला है अभी तक, ठीक है। और जो भी पुराने जो भी विकास की बातें थी या जो विकास हो रहा था पिछली सरकार में, उसको कहीं ना कहीं स्तब्ध कर दिए लोग, पूरी तरह से रोक के रख दिए थे, ठीक है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट होने वाली है। कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं हैं वो आम जनमानस के लिए थी। यहाँ पे जो है नई राजधानी में सीमेंट पाटने की नहीं थी, और छत्तीसगढ़ प्रदेश में पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी अस्वस्थ है। देखिए, सरकारें ऐसी आनी चाहिए जो कि धर्मनिरपेक्ष और विकास के हित की बात करे, चाहे कांग्रेस बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ विकास की। विकास को लेकर के जो आगे बढ़े वही हमारी सरकार होनी चाहिए। वही जनता से भी मैं निवेदन करूंगा, उन्हीं को चुनना है जो विकास की बात करे। रायपुर ग्रामीण में जो जनता है, जनता की जो आशीर्वाद है, किसको मिलेगा, भाजपा या कांग्रेस? ये कहना तो मुश्किल है,
आजकल क्या जनता का मूड कुछ पता नहीं चलता है। और ये क्या है कि जनता का मूड है, किसको क्या वोट देती है, क्या करती है, तो जनता ही निर्णायक है। जो जैसा निर्णय आएगा वो सब सर्वमान्य है। सरकार वही हो जो डेवलपमेंट करे और स्टूडेंट्स के हित में कुछ करे, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स के लिए दुनियादारी की चीज़ें बनी हुई है, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये अप्लाई करने जाओ तो बहुत सारी चीज़ें कास्ट, जनरल, दुनियादारी में ही पीछे हो जाती है। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें जनरल वालों की भी हेल्प हो। सरकार को मेन जो है वुमेन्स की जो सेफ्टी है उसको लेके थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में अभी जो है सेफ्टी बहुत कम हो चुकी है और छत्तीसगढ़ ऐसा हो गया है कि रायपुर अब काफ़ी रेपपुर की तरह लगने लगा है। तो इस सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान दें, क्राइम पे ज़्यादा ध्यान दें। बढ़ तो रहा है पर क्राइम कम नहीं हो रहा है। तो बताइए, आप बताइए छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस से भाजपा? कांग्रेस आएगी सर। कांग्रेस से क्यों आएगी? क्या ऐसे कार्य किए हैं कांग्रेस ने जो आप दोबारा लाएंगे? खरीद नहीं करे भी तो कांग्रेस आएगी ना सर जी। पूरा विकास कर दिया सर, हम लोग को जीने दिया, खाने दिए। कांग्रेस होती, ये भाजपा होती तो हमको यहाँ भगा देती हमारा गाड़ी। क्योंकि ना कांग्रेस कुछ नहीं किया हमारे मोहल्ले में, गांव में वो कर रहा है ना, ये तो शहर में नहीं कर रहा है कुछ। क्या लगता है माहौल कैसा है आपका कांग्रेस? तो कांग्रेस का फुल उम्मीद है दादा, और उसी बार भी कांग्रेस आने का हमारा फुल कोशिश कर ही रहे हैं हम लोग, क्योंकि कांग्रेस आने से हमारा गरीब दुखी को सब कुछ देखभाल कर रहे हैं दादा। आज के 5 साल हो गया हमारा कांग्रेस आए हैं, हमारा गाड़ी का कागज ना पत्र ना कुछ नहीं, हम लोग बिंदास चला रहे हैं। हमको दोबारा फिर कांग्रेस लाने हम लोग चाहते हैं और कांग्रेस ही आएगा। मतलब हर वर्ग मजदूर वर्ग को लेकर ध्यान रखते हुए सरकार ने सब कुछ करते हैं दादा, गरीबों, छोटे परिवार, बड़े परिवार, सब कुछ को एक परिमाण से रखते हैं कांग्रेस। सरकार का गुण में होना चाहिए कि गरीबों के साथ में होना चाहिए, और जिस हिसाब से काम बगल सरकार किए हैं 5 साल के अंदर में, पहले प्रदेश अध्यक्ष था, उसके बाद वो लड़के वो मुख्यमंत्री बना है, जब से बना है गरीबों की सरकार बन के और बहुत अच्छी तरीक़ा से गरीब को साथ में लेके चल रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि बार बार कांग्रेस सरकार दोबारा और आना चाहिए। क्या इस बार सरकार कांग्रेस आएगी भाजपा आएगी? कांग्रेस ही आना चाहिए। कांग्रेस से क्यों आएगी, क्या ऐसे देखा आपने? वो सब कुछ अपने लिए अच्छा है, सुविधा सब कर दिया आपने छत्तीसगढ़ अपना। विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग लोगों से उसकी राय जानी गई और सबों ने अपनी राय कई पक्ष में भाजपा की बोले, कई पक्ष में कांग्रेस की बोले। तो अभी भी लोग मंथन कर रहे हैं कि जो सरकार अच्छा कार्य करेगा उनको हम अपना मतदान देंगे। अब देखने वाली बात हो कि आने वाले समय में 7 और 17 नवंबर को मतदान होनी है और 3 दिसंबर को मतगणना होनी है, जिसमें किसकी सरकार बनेगी। तो देखने वाली बात हो कि अब जनता किसको कितना आशीर्वाद देती है। कैमरा पर्सन दीपेश सोनकर के साथ मैं प्रेम निलकर, इंडिया टाउन न्यूज, जयपुर, छत्तीसगढ़। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।